नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके एक और नई वीडियो, एक और ओनरशिप रिव्यू एंड दिस टाइम इट इज अबाउट द मच अवेटेड Hyundai Creta EV, जिसका हम सब ने काफी कंटेंट जो है YouTube पे देख लिया है, कुछ अच्छा कुछ बुरा, बट उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, ना ही जो हमारी जो इस कार के ओनर हैं, Creta EV के ओनर, उनको पड़ता है। उनसे आपको मिलाएंगे, पूछेंगे उनसे कुछ सवाल, जो कुछ डिफिकल्ट सवाल भी हैं, कुछ रियलिस्टिक सवाल भी हैं और कुछ पर्सनल सवाल गाड़ी को लेकर। तो देखते हैं उनका क्या जवाब आता है। आप अगर ये गाड़ी खरीदने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल जरूर हो जाएगा, इसकी गारंटी है। सो वीडियो के एंड तक बने रहना। पसंद आने से उसे एक लाइक करना, चैनल में नए हो सब्सक्राइब नहीं किया है then hit the subscribe button and the bell notification for all our future updates. Without wasting any further time, let's get started. Let's get going. So there you go guys, the beautiful Creta Electric. तो ये है इसका टॉप मॉडल और अब बुलाते हैं इनके ओनर को। आइए सर, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू। सो अपना एक क्विक इंट्रोडक्शन दीजिए, एक क्विकली बताइए कि आप क्या करते हैं और ये कौन सी कार, कौन सी मॉडल है। अंकित अग्रवाल मेरा नाम है। आई एम स्टॉक ब्रोकर बाय प्रोफेशन और ये गाड़ी भी मेरे को ईवी लेना था तो बस मैंने इसको ले लिया। ये भी ऑसम, दैट वाज शौक था, ले लिया। ईवी का शौक था। तो देखिए, आपसे बातें बहुत है, हमारे जो दर्शक हैं उनको आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस है, जानना चाहते हैं, बिकॉज ये गाड़ी बहुत लोग खरीदना चाहते हैं बट बहुत सारे डाउट्स हैं जिसकी वजह से लोग थोड़े से हिचकिचा रहे हैं। देयर इज सम अनसर्टेनिटी एंड डाउट, तो आपसे वो डाउट्स हम क्लियरिफाई करेंगे। आप, मुझे पता है, मैं आपसे ऑलरेडी बात कर चुका हूं, आप ऑनेस्टली जो भी है फीडबैक वो आप दीजिएगा। और भी बहुत सारी बातें होंगी गाइज अंकित से। सो क्विकली गाड़ी के अंदर चलते हैं, बिकॉज जैसा कि आप जानते हो हाई गर्मी ने हालत खराब कर रखी है। तो हम अंदर चलते हैं, बाकी की बातें अंदर जाके होती है। सो गाइज, हम आके बैठ गए हैं अपने कार के अंदर, द ब्यूटीफुल क्रेटा इलेक्ट्रिक। आपने अगर इसका अभी तक वॉक अराउंड हमारी चैनल पे नहीं देखा है तो जाके देख लो। सो मच सो कि मैंने इसका एक ड्राइव, एक छोटा सा रेंज टेस्ट भी बनाया था जिसने मेरा पूरा परसेप्शन क्रेटा ईवी के ऊपर से बदल दिया था। बट ये तो मैं था और मैं सब गाड़ी चलाता हूं, सब ईवी चलाता हूं, तो ऑब्वियसली मेरा अपना ओपिनियन जो है वो ऊपर नीचे होता है। बट लेट्स आस्क अंकित, द ओनर ऑफ द कार, वंस अगेन। अंकित, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू। सबसे पहली बात जो सब जानना चाहते हैं कि ये जो क्रेटा इलेक्ट्रिक है ये आपने कितने मिली? सबसे पहली बात तो ये मैंने ली थी, मेरे को पड़ी 25 के आसपास पड़ी थी। 25 के आसपास। आपका बजट क्या था उस वक्त? मेरा बजट था आपका 15-16 का, स्पीकिंग फ्रैंकली। फिर उस टाइम हम लोगों ने प्लान किया विजिटर टाइप की गाड़ी होनी चाहिए। फिर पापा बोले इतनी बड़ी गाड़ी नहीं चलेगी अपने, मुझे विजिटर। फिर उसके बाद हुआ, मूड बना। फिर मूड होते होते हम लोग आगे स्कोडा स्लैविया। वेरी नाइस। फिर लगा स्कोडा स्लैविया 18-19 में आ जाती है, टॉप मॉडल लूंगा TSI वाला, तो मेरा आपका 20-22 का पड़ेगा, वो लेते हैं। फिर पापा बोले यार तुम्हारा अब तक तेल भराता है, समथिंग तुम चेंज करो प्लान कुछ। हाँ। तब मैं ईवी स्पेसिफिक ही प्लान हुआ। फिर ईवी में अपना एक नंबर है Hyundai, तो फिर उसी गाड़ी मैंने लिया। देखिए, ये जो आपने बोला ना कि एक नंबर है Hyundai, इस पे काफी लोग नहीं, बिल्कुल आपके लिए है तो है, खत्म हो गई बात। एज रिलायबिलिटी मैं बोल रहा हूँ कि यस, सेफ है एंड सिक्योर है अपना पैसा, अपने को हेडेक नहीं है एंड टेंशन नहीं है कि ये मतलब अब कुछ हो जाए गाड़ी के संग जो भी। तो चलो, इन दैट केस मैं आपको कुछ क्वेश्चन और करता हूं। आई एम श्योर द पीपल आल्सो वुड बी आस्किंग द सेम थिंग। इसके पहले कौन सी गाड़ी चलाते थे और कितने साल वो गाड़ी चलाई, कितने किलोमीटर चलाई, और आपका जो डेली रन है मंथली या डेली कितने का है? इसके पहले मेरे पास थी आपकी होंडा सिटी मैंने रखी थी आपकी 8 to 9 years और मैंने उसको ड्राइव किया था 50-60 के आसपास, ज्यादा नहीं था रनिंग उस समय। सो 8 to 9 years 50-60, सो रफली कह सकते हैं कि 5-6 हजार भी नहीं, हार्डली साल का। शौक से ले लिया था, उस समय सनरूफ चाहिए था। तो क्योंकि आपकी रनिंग इतनी ज्यादा नहीं थी अंकित, हाँ, तो ईवी लेना तो लॉस है, बिकॉज ओवरहेड आपको पैसे ज्यादा देने हैं। लॉस प्रॉफिट नहीं, ईवी अपने में एक एक्सपीरियंस है। क्या बात है, आप एक गैजेट लेके घूम रहे हो अपने संग। बिल्कुल, अपना आईफोन रहता है, हाँ, इतना सा गैजेट रहता है। सही बात, अपने उसमें 1-1.5 लाख 2 लाख 3 लाख जो भी स्पेंड करते, सही बात है। मतलब एक गैजेट है, मतलब ये
मतलब एक वो था, तो आप टेक्नोलॉजी बहुत, मेरे को शौक था। तो टेक्नोलॉजी का आपको बहुत हाँ, शौक है, हाँ मतलब जी। नए नए टेक में क्या आ रहा है, yes, जैसे कि yes. हम सबको ही आजकल का हम सबको टेक्नोलॉजी लेकर बहुत है, और मैं बहुत लोगों को यही बोलता हूँ कि ईवी इज अ 4 चक्कों पर चलने वाला Yes, टेक एंड yes. सॉफ्टवेयर, और तो सॉफ्टवेयर को ही ट्रस्ट करो और 100%. किसी चीज को नहीं। तो चलो, सो दैट ब्रिंग्स मी टू द मेन क्वेश्चन। सो जब ईवी खोज रहे थे, पहले आपने विंडसर ईवी को सोचा, बट बाद में हम आएंगे क्रेटा ईवी तो क्यों लिया, वो तो ले लिया, अब तो ले लिया, और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा चॉइस है ये। बट इसके अलावा और कौन कौन सी ईवी, विंडसर के अलावा और कौन कौन सी ईवी देखी थी? विंस्टा के बाद मैंने देखा था, आपका B6 देखा था, महिंद्रा की B6, महिंद्रा की ओके। B6 था, फिर आपका MG का था ZS EV बोल के था, ZS ईवी, एंड फिर आपकी BYD की Atto 3 भी देखी थी। Atto 3 डायनामिक, डायनामिक आ रही थी मेरे बजट में, मतलब बिल्कुल। जो उसका रेंज था हाँ, बहुत ऊपर जा रहा था। 35 लाख रुपए दे के जो चीज उसमें, वो मेरे को सेम चीज इसमें मिल रही है, तो फिर मैं मतलब सही बात है। वैसे मैंने आपको बताना भूल गया कि सर ने गाड़ी कब खरीदी। सर गाड़ी कब खरीदी है बता दो। मैंने अभी लिया, क्या बोलता मतलब जब 16 मार्च को कर लिया। 16 मार्च, तो ऑलमोस्ट 1.5 महीने हो गए हैं, 2 महीने हो गया, ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हैं आपको गाड़ी लिए हुए, और ओडोमीटर पे आप देख सक रहे हो कि 1500-1600 किलोमीटर गाड़ी जो चल चुकी है। तो गाड़ी तो आपने 1500-1600 चला ली है, डेफिनेटली एक मजा तो आ गया है। इसके पहले जो सिटी यूज करते थे, उसको लॉन्ग ड्राइव पे कभी लेके जाते थे, जैसे कि कलकत्ता में है तो मंदारमनी या फिर दीघा, उस नहीं तरह? आज तक लेके नहीं गया, बट इसको लेके जाने का बहुत मन है कि ट्रिप मारूं, 1000 किलोमीटर की ट्रिप रहे, उसको प्लान करूं वैसे करके कि बस मतलब अपने को यहाँ जाना है, यहाँ स्टॉप लेना है, फिर जाना, मतलब मेरा प्लान है। गाड़ी चलाना कितना पसंद है? गाड़ी चलाना पसंद है, मतलब डेली निकालता हूँ उसको, डेली, अब चाहे वो 10 किलोमीटर हो, 20 हो, 30 हो, मतलब तो बाजार भी अगर सब्जी लेने में, यस यस यस। अब ईवी आने के बाद से होने लग गया, ऐसा पहले ऐसा नहीं था। ये मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ गाइस, कि जो मुझे कंसल्टेशन के लिए फोन करते हैं कि सर मेरी रनिंग ज्यादा नहीं है, शुड आई बाय एन ईवी? तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि देखो, चॉइस इज डेफिनेटली, बिकॉज लोग दो रीजंस की वजह से ईवी खरीदते हैं। एक तो हो गया आपको पैसा बचाने के लिए, एक होता है जैसा आपने बोला मेरे को ये टेक चलाना था, तो टेक चलाना था। बट जो पैसे बचाने के लिए खरीदते हैं उनकी उतनी रनिंग होनी चाहिए। तो मैं उनको ये बोलता हूँ, एक बार अगर आपने ईवी ले ली और आपको वो पेट्रोल पंप ना जाने का चस्का अगर चढ़ गया, शौक भाई, बहुत सुकून मिलता है, वो लाइन में नहीं लगना पड़ता है, देखना पड़ता है उसका हो गया मेरा नंबर आएगा, नहीं, घर के नीचे चार्जर है, चार्ज करो, अब रात में लगाओ, सुबह उठो, 5 घंटा में फुल चार्ज हो गया, नो हेडेक, सुबह उठो लेके निकल जाओ। सुपर। चार्जर की भी हम बात करेंगे, बट उसके पहले मैं जो पूछ रहा था कि आपने इन सब गाड़ियों को देखा, टाटा नेक्सॉन या फिर टाटा की कर्व, उसको कंसिडर नहीं किया? नहीं, मैंने कर्व का टेस्ट ड्राइव लिया था, मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे को लगा क्या क्या उसमें कमी लगी थी? मेरे को लगा नेक्सॉन और ये कर्व दोनों एक ही है, बिल्कुल अंदर से टाइप है, तो फिर मेरे को लगा इतने पैसे देने के बाद ऐसी गाड़ी क्यों लेनी जो एक जैसे दिखे। एब्सोल्युटली, और 25 लाख रुपए कम नहीं होते हैं भाई, तो 25 लाख में आपने फिर B6 को क्यों ठुकराया? B6 का टॉप मॉडल नहीं आ रहा था पहला बार, और मेरे को ये था कि अगर मैं गाड़ी लूंगा तो टॉप मॉडल लूंगा। होंडा सिटी थी तो वो भी मेरी ऐसी थी, टॉप मॉडल ही थी मेरी, तो ये टॉप मॉडल है। इसको एसेंस नहीं, क्या कहते हैं उसको? एसेंस नहीं, मैं अभी विंडसर के जस्ट ये रिव्यू करके आया तो एसेंस बोल रहा हूँ मैं। LR बोलते हैं, LR तो लॉन्ग रेंज हो गई, एक्सेलेंस LR है शायद, एक्सेलेंस LR, करेक्ट, जो सबसे टॉप मॉडल होता है। if I'm not wrong, नो हम आपको स्क्रीन पे डेफिनेटली जो ब्रेकअप जो है वो बता देंगे। इन्होंने 25 लाख रुपए देकर ये गाड़ी खरीदी। सो B6 का ऑब्वियसली टॉप मॉडल नहीं आ रहा था, और उसका बहुत एक कमी और थी उसमें, ये नहीं खुलता सनरूफ। तो सनरूफ खोल के आप आई होप निकलते नहीं हो सनरूफ से? नहीं, मैं नहीं निकलता हूँ, लेकिन उसको ओपन तो करता हूँ ड्राइव करते टाइम। बिल्कुल, देखो सनरूफ का मेन काम क्या होता है कि आप इसको जब खोलोगे तो जो गर्म हवा है वो बाहर जाती है, और कभी कभी क्या होता है ना, वो अच्छा लगता है खोल के चलाने में, बट निकलना नहीं है। गाइज प्लीज 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 डू नॉट कम आउट ऑफ द सनरूफ, नॉट यू नॉर योर चिल्ड्रन नॉर एनीबडी व्हाइल ड्राइविंग, प्लीज डोंट। खड़ी गाड़ी में निकलना है, निकल लो, फोटो ले लो, चलेगा। प्लीज वेयर योर सीट बेल्ट, प्लीज ड्राइव रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लीज डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। ये छोटा सा मैसेज देना बहुत जरूरी था। सो आई होप यू लाइक दैट। सो अगेन, सो B6 का ये रीजन था। विंडसर तो चलो इससे सेगमेंट बहुत नीचे है, बट उस वक्त विंडसर प्रो अनाउंस नहीं हुई थी। अगर विंडसर प्रो अनाउंस हो गई होती तो क्या वो डिसीजन? नहीं, मैं नहीं जा रहा, पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, इतने पैसे देने के बाद एक फैक्टर था कि ये खुलना चाहिए। यस, बहुत बड़ी होनी चाहिए पैनोरामिक सनरूफ, छोटे से भी काम नहीं चलेगा, बिकॉज़ होंडा सिटी में थी मेरे पास, मैंने 8-9 इयर्स यूज किया, छोटी सनरूफ जो होती है उसकी, वो बहुत खटकता है यार, मतलब ये मजा लगता है। ये खोलते हो, उसको यूज करते हो? दैट इज गुड। मैं भी अपनी गाड़ी जब चलाता हूँ गाइस, मैं कांच तो नहीं खोलता हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज मुझे उससे
उतना नहीं, बट हाँ रात के टाइम पे या बारिश जब होती है तब मैं डेफिनेटली खोलता हूँ और बहुत बहुत रूमीनेस और एरीनेस लगता है। तो चलो ये तो समझ में आ गया कि आपको और कुछ पसंद नहीं आया और Hyundai क्रेटा पर दिल आ गया था। ऐसा क्या है इस गाड़ी में जो मतलब दिल आ गया? व्हाट आर दोस थिंग्स दैट मेड यू फॉल इन लव विद दैट कार? Hyundai है, आपका सबसे ब्रांड पहला वैल्यू brand। है, एक ट्रस्ट है आपका कि हाँ कि आपकी गाड़ी बीच रास्ते में बंद नहीं होगी। इसके पहले मैंने i20 यूज की है, सेंट्रो यूज किया, गेट्स यूज किया, वर्ना Nice। यूज किया, तो मैंने सब कुछ आपका Hyundai का यूज किया, तो एक ट्रस्ट फैक्टर Brand है आपका trust है। Hyundai पे। हाँ अगर इसी वक्त, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपको पता है कि मारुति की भी जो ईवी है वो राउंड द कॉर्नर है, अगर वो आ गई होती, अगर वो रहती, बिकॉज रिलायबिलिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ रहा है, तो तब क्या थोड़ा स्विंग होता डिसीजन? नहीं होता। उसका सनरूफ, आई एम अगेन कमिंग, पैनोरामिक सनरूफ बहुत छोटा है। उसका इंटीरियर्स आप देखो, क्या बोलते हैं जी इसको, जी अपने जी, अपना डैशबोर्ड जो हाँ, है वो मतलब उस हिसाब का डैशबोर्ड नहीं है। सो फीचर्स इज समथिंग दैट अट्रैक्टेड यू मोस्ट। और इसको आपको किसी ने बोला नहीं कि ये बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पे नहीं है? क्योंकि बिल्कुल आजकल तो ये नहीं, बॉर्न इलेक्ट्रिक, नहीं ये वो फर्क पड़ता, लोग बोलते बैटरी जो झूलती रहती है इसके नीचे। नहीं फर्क पड़ता, ग्राउंड क्लियरेंस इसका बहुत है, एम्पल ग्राउंड क्लियरेंस है, तो चलो अपना काम हो जाता है। अपने को ऑफ रोडिंग नहीं करना है, ऑफ रोडिंग नहीं करना, मतलब ऑफ रोडिंग के लिए बनी नहीं है यस, बस वही बात आप खुद बोल रहे हो, नहीं बनी, बस हाँ। वही बात है, इन सिटी अपना काम हो जाता है। तो चलो कुछ और प्रैक्टिकल चीजों पर बात करते हैं इस गाड़ी की, बिकॉज देखिए फीचर्स के मामले में दिस इज अमेजिंग। सबसे पहला प्रैक्टिकल चीज जो आता है, जो मैंने बोला, जो अपना ग्राउंड क्लियरेंस, बिकॉज बैटरी पैक, बहुत लोग कह रहे हैं कि नीचे में वो झूली हुई सी बैटरी पैक है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिकल कितना, क्या आंखों में खटकती है और क्या रास्तों पर अटकती है, ये बताइए। देखो अभी तक मेरे साथ तो एक बार भी नहीं हुआ। नहीं हुआ 1500 किलोमीटर में? 1600 हो गया ऑलमोस्ट। 1600 मेरे साथ एक बार भी नहीं हुआ। और जो लोग बोलते नीचे खटकती है, कौन नीचे बैठ के देखता है गाड़ी के नीचे की, मतलब उसकी बैटरी दिख रही नहीं दिख रही। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, यही समझना आपको गाइस। देखो इसकी बैटरी लटकती है, झूलती है, आपको गाड़ी के अंदर बैठना है या बाहर बैठना है? नहीं, देखो बाय ऑल मींस बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म का स्पेस मैनेजमेंट बेटर होता है, उसका हम नेक्स्ट अभी उस स्पेस मैनेजमेंट पर ही आएंगे। बट बैटरी झूल नहीं रही है, वो डिजाइन पैटर्न, उसको वो समझो, देखो कि आपको क्या चाहिए, आपकी क्या जरूरत है, क्या हीट भी नीड्स है, उसका क्या बाहर रिक्वायरमेंट्स रहता है। है, उसका हीट भी तो बाहर ही जा रहा है ना। और प्लस सामने में जो वेंट्स जो है, जो वेंट्स खुलते हैं, वेंट्स खुलते हैं जब आप गाड़ी बहुत अच्छा चलाते लगता हो, है, बहुत अच्छा लगता है, सीरियसली है, ऐसा है कि लगता है नहीं? स्पोर्ट्स कार है। जब तक स्पोर्ट्स कार फील आता है, मतलब देख के लगता है कुछ स्पोर्ट्स कार है, वो जो मजेदार चीज है वो। Yes, जब जैसे आप गाड़ी चलाते हो, जैसे थोड़ी गर्मी होती है, वो खुल जाते हैं और एयर इनटेक होने लगता है, वो बहुत मजेदार है। प्लस इसमें सिंगल पेडल ड्राइव जो है, आई पेडल ड्राइव को कितना यूज करते आई लव इट, मैं बहुत यूज करता हूँ, सिटी में उसको बहुत यूज करता हूँ, इन सिटी ट्रैफिक में हमेशा यूज करता हो? रीजन की बात अभी हम नहीं करेंगे, वो वीडियो के एंड में करेंगे, वरना आप चले जाओगे। मैं जाना मत, रुक के रखो, लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इनसे पूछनी है, वो मिस हो जाएगा आपसे। वीडियो लंबी होगी, डिटेल्ड होगी। अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो क्रेटा ईवी खरीदने के लिए, तो दिस इज गोना बी द वन स्टॉप शॉप फॉर यू, आई प्रॉमिस यू दैट। प्रैक्टिकल फीचर्स की बात करते हैं, सेकंड आते हैं स्पेस मैनेजमेंट। तो स्पेस मैनेजमेंट का क्या है? देखिए मैं 6 फुट का हूं, मैं सामने बैठा हुआ हूं, आप भी 5 फुट 8 इंच 9 इंच मुझे को लग ही रहे हैं, आप भी मस्त बैठे हुए हैं, 5-10 हो फॉर दैट मैटर, राइट? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, प्लस थाई सपोर्ट एंड एवरीथिंग, उसका थोड़ा बात सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट है इसमें। लंबा सपोर्ट बोलो, थाई सपोर्ट बोलो, हाइट एडजस्टमेंट बोलो, स्टीयरिंग रीच एंड मतलब एवरीथिंग इज फाइन। एंड दिस वन गिव्स द थाई सपोर्ट एडजस्टमेंट व्हिच इज ब्रिलियंट। आई मीन मैं B6 में बैठा था, देखो ऑल द कार्स गुड आर गुड, यस, बट नन ऑफ देम आर परफेक्ट। हर गाड़ियों में कुछ एक कमी, कुछ एक प्रॉब्लम, कुछ एक नहीं मतलब कुछ प्रोज एंड कुछ हो कॉन्स सकता है, ऑब्वियसली होंगे। जिस गाड़ी का जो प्रो एंड कॉन है, आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट सूट होता है? अपने इंसान परफेक्ट नहीं है, सही बात है। कहाँ से गाड़ी परफेक्ट बनेगी? और गाड़ी को किसने बनाया? इंसान ने, भगवान ने नहीं, अपने हम लोगों ने बनाया सही गाड़ी को। बात। तो फिर जब अपने परफेक्ट नहीं, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि वो गाड़ी जिसको हम लोगों ने बनाया वो परफेक्ट तो नहीं हो यार। चाहे 1 करोड़ की गाड़ी लो, 5 करोड़ की लो, फॉल्ट सब में रहता है, थोड़ा बहुत तो निक नैक हमेशा रहे। सही बात है। बट अगर जैसे दोस्त यार परिवार जो भी बैठे हैं, उनका क्या रिएक्शन था? मतलब सब बोलता बहुत अच्छी गाड़ी है, ऊपर से खुलती है, हवादार है, सीट्स आगे की बहुत अच्छे, वेंटिलेटेड सीट्स, इसका एक नंबर वेंटिलेटेड सीट। मैं उसके लिए क्लैप करूंगा सबसे पहले, द बेस्ट वेंटिलेटेड सीट इन इट्स सेगमेंट, मेरे हिसाब से द बेस्ट वेंटिलेटेड सीट इन द सेगमेंट, इन अ सेगमेंट अबव, इन अ सेगमेंट बिलो, किसी भी सेगमेंट की बात कर लो, अंडर 35-40 lakhs बेस्ट वेंटिलेटेड सीट, एक्सीलेंट, बहुत इफेक्टिव है। अच्छा, ये तो हो गई। एसी का परफॉर्मेंस कैसा है? एसी एक नंबर, आपके सामने आप बैठे हैं, कितने पे चल रहा है हमारा एसी? 17 पे चल रहा है। 17 पे चल रहा है। मैं इसको 17 पे ही चलाता हूँ,
आप हमेशा लो, यस लो, मेरे को रेंज का क्यों फर्क पड़ना, ईवी लिया क्यों बैठ के माथा लगा। मोस्टली आप सिटी में ही चलाते हो। सिटी में ही चलाता हूँ, और आपको पता है यहाँ का मतलब क्या बोलते हैं, यहाँ का वेदर है कैसा, तो इसीलिए तौबा तौबा, यस मैं 17 पे चलाता हूँ हमेशा। ये इंटरेस्टिंग है गाइस, दिस वन इज मैं इंटरेस्टिंग। वो क्या बोलते हैं, मतलब उसका 22 पे चलाओ, 24 पे चलाओ एंड रेंज निकालो, मेरे से वो सब नहीं होता। Interesting. A guy who does not care about range, a guy who does not care about uh, the price, and a guy who does not care about what लोग क्या people कहते say. हैं? लोगों का काम है कहना, है ना? लोगों का काम है कहना, बोलते रहो, नहीं फर्क पड़ता है। और यही सबसे अमेजिंग चीज थी जो मेरे को अट्रैक्ट किया अंकित से मिलने के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर अलाउइंग मी टू My हैव दिस। माय प्लेजर आपसे मिलना। अरे नहीं भाई, थैंक यू सो मच। और कलकत्ता में ऐसे भी हमारा ईवी कम्युनिटी जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग करने का ही मेरा जो इरादा है वही है, ग्रो हो रहा है, ग्रो हो रहा है एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। लगता है कि ठीक है, जिस मकसद से चालू किया था वो मकसद पूरा हो रहा है। बट लेट्स कम बैक टू द सब्जेक्ट। सो कंफर्ट के मामले में मुझे तो कोई फिलहाल कोई कंफर्ट नहीं लगती है। एसी बहुत अच्छा है। म्यूजिक सिस्टम कैसा है? म्यूजिक अच्छा, जो अपने सुनते हैं चल जाता है, और इसमें बोस ऑडियो सिस्टम है, बोस ऑडियो सिस्टम है एंड स्पीकर भी बोलते हैं बहुत सारे हैं, तो चल जाता है 7-8 स्पीकर। अपना ये जो और डुअल टोन एसी भी है इसमें, या डुअल टोन कह रहा हूँ, डुअल क्लाइमेट, दो क्लाइमेट कंट्रोल एसी है, दो ड्राइवर्स ओनली मोड है, बहुत अच्छा ड्राइवर्स ओनली मोड। देखिए, जहां पे भी डुअल क्लाइमेट जोन जो होगा वहां पर एक ड्राइवर्स मोड रहना चाहिए, बिकॉज इंपॉर्टेंट होता है। बाकी सब बंद करो, खाली अपने पे फोकस करो, ये जरूरी है। चलो, ये अच्छा हो गया। बाकी तो देखो, इस गाड़ी में जैसा मैंने बोला, हमारा जो वॉक अराउंड एंड रिव्यू, उसमें आपको वो सब मिल जाएगा। तो कुछ और प्रैक्टिकल चीजों पर आते हैं। एक और चीज, 1600 किलोमीटर चल गई है। हाँ, गाड़ी की सर्विसिंग हुई है? हुई है, फर्स्ट सर्विस। तो सर्विस की बात करते हैं भाई। Hyundai की सर्विस कैसी है इलेक्ट्रिक गाड़ी की? देखो, सर्विस एक्सपीरियंस क्या था? एक्सपीरियंस अच्छा था, बट मैं बोलूँगा कि उन लोगों को उतना आइडिया एज सच, मतलब अभी उतना हुआ नहीं है Hyundai सर्विस में। मेरी गाड़ी गई आपकी फर्स्ट सर्विस में, फर्स्ट सर्विस ठीक था। उन लोग ग्रुप बनाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, आपको हर एक अपडेट देते हैं कि आपकी गाड़ी में ऐसा ऐसा करे, ईच एंड एवरी अपडेट दे गिव यू, चलो ठीक है। लेकिन आफ्टर फर्स्ट सर्विस क्या हुआ, मेरे क्या बोलते हैं इसमें से, आपके टायर में से आपके चक चक करके एक आवाज आती है, ठीक है, मतलब जब भी चलेगा तो कटक 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 करके एक आवाज आती है। कुछ फंसा हुआ है, कुछ ग्रेवल या कुछ? नहीं, कुछ नहीं फंसा आपका, मतलब वो मेरे हुआ था आफ्टर फर्स्ट सर्विस। आपके ब्रेक पैड, मतलब जो अपने बोलते हैं ना, मतलब जो आवाज आती है चक चक करके अपने जब अच्छा, जब ब्रेक लगाते जब मारते हो उस टाइम करके जो यस कच कच करके आवाज आती है, अंडरस्टूड। वो मेरे एक वहां से आ रही थी, एक मेरे पीछे से आ रही थी। अब मैंने उनको फोन किया, भाई ऐसे ऐसे है, आप ये गाड़ी ले जाओ, मेरे को नहीं चाहिए, आप ठीक करके दो इसको। वो लेके गए, उनका प्रॉम्प्ट सर्विस था। वो मेरे को बोले हफ्ता भर लगेगा, विदिन आपका 2 डोज उन्होंने मेरे को ठीक करके दिया। बट जो हुआ आफ्टर फर्स्ट सर्विस हुआ था, एंड टच वुड, अब इट्स फाइन, अभी कुछ नहीं है। तो सर्विस एक्सपीरियंस कुड हैव बीन बेटर, मतलब कि पहला सर्विस जो था 10 में से 6, हाँ 6-7 दे दोगे, बट नेक्स्ट सर्विस कब ड्यू है इसकी? अब नेक्स्ट सर्विस उन लोगों का कॉल आएगा, और उन लोगों ने बोला पर 10,000 पे है शायद। 10,000, तो आपके हिसाब से मुझे जो लगता है 1 साल तक में आपके वो 10,000 आप उसके पहले कर लूंगा, उसके पहले कर लूंगा। तो देखो, ये मजेदार है गाइस, ठीक है। जहां ये साल के 5,000 किलोमीटर भी नहीं चलाते थे, अभी ईवी लेने के बाद, हार्डली ईवी लेने के बाद क्या टारगेट है आपका? ईवी लेने के बाद मेरे को लग रहा है मेरा 1 साल में 12-15 हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा, मतलब मेरा 12-15 के हो जाएगा मेरा। सो नेक्स्ट रोड ट्रिप कहाँ लेने वाले हो? हम लोग का दीघा का प्लान है। दीघा है मतलब यहाँ से है आपका 500 किलोमीटर की रोड ट्रिप है। अप डाउन 500 आपको बता देते हैं, जो भी जाने का 500, आने का 500 है। अप डाउन 500 नहीं है शायद। दीघा नहीं, यहाँ से दीघा जाने का 200 है, 200 जगन्नाथ जी का जो हुआ है अभी वहाँ पर, जहाँ से जाने का 225 होगा, आने का भी 225, टोटल मिला के 500 नहीं होगा। फिर तो और इजी है। तो चलो, क्या आ जाए क्या, वापस हम मेन मुद्दे पर चलो आ ही जाते हैं। तो ये मैं क्या कह रहा था, इंटरेस्टिंग है कि ना ही रेंज की फिक्र, ना ही किसी चीज की फिक्र, ओनली एंड ओनली प्रोडक्ट पे प्यार आ गया। रेंज क्या देती है गाड़ी? रेंज मेरे को विद एसी निकाल देती है आपका 450, 440। 17 पे एसी रखकर? हाँ 17 पे चला। तो हमेशा आप मेरे को जब भी फोन करो, आप बोलो उनकी स्क्रीनशॉट भेज, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। लेकिन मेरी एसी आपकी ड्राइवर्स ओनली मोड पे चलती है 99% टाइम, बिकॉज मैं सेल्फ पे रहता हूँ ज्यादा करके। हाँ, तो मेरी ड्राइवर्स मोड पे चलती है। एंड 17 या उससे भी लो तो मैं उससे भी लो कर लेता, नहीं उससे लो है ही नहीं, तो मैं 17 पे ही रखता हूँ। किस तरह के ड्राइवर हो? मैं हूँ क्या,
enthusiastic हो, safe हो, relaxed in the sense आराम से क्रूज करते हो, कोई रबड़ी नहीं, क्योंकि ये क्रेटा है, आपको पता है ना क्रेटा का एक परसेप्शन जो मार्केट में जो है। हाँ वो है आई कैंट हेल्प इट, लेकिन ये है कि मेरे को अगर खाली रास्ता दिखता है मैं इसका स्पोर्ट्स मोड लगाता हूँ। लगाना ही चाहिए, फिर पैसे किस लिए एंड दिए यू हो वोंट 25 लाख? बिलीव इसका स्पोर्ट्स मोड आप पीछे हो जाओगे ऐसा करके, इट्स सो क्रेजी। परफॉर्मेंस पाएंगे भाई, बट किस तरह के ड्राइवर, वो क्वेश्चन जानना जरूरी है। रेंज टान के समझने के लिए चलाता हूँ। आप टान के चलाते हो, टान के तो शहर में ऑब्वियसली आप मेंटेन हाँ, करते हो शहर में I limit, need to maintain, but but मेरे को भारी पाँव से चलाते हो, yes, heavy footed हो, yes, heavy footed हो। footed। तो that was what I was trying to ask कि किस तरह के ड्राइवर है, heavy footed है। और क्रेटा गाड़ी ऐसी है कि आपको बहुत ऑफर करती है परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो परफॉर्मेंस की बात करते हैं, परफॉर्मेंस में आपको क्या ऑफर करती है गाड़ी? बिकॉज आप इसके पहले सिटी चला रहे थे, वो भी बेहतरीन परफॉर्मिंग इंजन है उसका। स्पोर्ट्स मोड है इसमें, आप लगाओ और इसमें तब आप चलाओ, आप हाइट पेडल दो एंड फिर देखो क्या होता है। जो मतलब जो लोग पीछे बैठे सब ऐसे हो जाते हैं जी। टू ट्राई। जनरली किस मोड पे चलाते हो? मेरा चलता है आपका इसमें क्या मतलब, ये आपको सिटी मोड में चलता है, मतलब नॉर्मल मोड में। नॉर्मल में, इको पे नहीं चलाते? नेवर, मैंने आज से इको नहीं चलाया। क्या करूंगा चला के, वो हार्डली वो 20 किलोमीटर का फर्क होता है, लोग बोलते हैं इको में चलाओ, इको में चलो, मैं नहीं। अच्छा, तो मेरे को थोड़ा कुछ समझने दो आप, कंपनी कितना क्लेम कर रही है रेंज पर? वो कंपनी क्लेम करती है 470। आप 17 पर सिर्फ ड्राइवर ऑन एसी रखकर सिटी मोड पर हैवी फुट पे गाड़ी चलाते हो, और आप कितना रेंज मिलता है आपको? मेरे को मिलता है 440 450 आराम से मिल जाता है, विद एसी बोल रहा हूँ, ऑलवेज ड्राइवर ओनली मोड पे। आपको मैं एक चीज इंटरेस्टिंग दिखाता हूं। फिलहाल जो बैटरी जो हो रखी है करेंटली वो 94 है, एसी ऑन है, और बिलीव मी गाइज 1 घंटे से हम यहाँ पर ही खड़े हैं एसी ऑन के साथ, दोनों एसी ऑन है, और हम पहले वीडियो के पहले काफी बातें की एक दूसरे के साथ पे। उसके बावजूद स्क्रीन पे आप देखो रेंज दिखा रही है 427। सो ही इज नॉट प्रॉब्ली नॉट टेलिंग यू एनी लाइज, ओके, एंड व्हाई विल ही? ये बंदा तो कह रहा है मुझे कोई मतलब ही नहीं, अगर 300 भी देती तो ये बोल दिए होते कि मेरे को 300 मिलती है, और हम समझ जाते कि भाई 17 पे एसी रख रहे हो, ईसीटी पे चला रहे हो, भारी पंजे चला रहे हो इन ट्रैफिक। आपको पता है अगर ट्रैफिक कैसा लगता है, ट्रैफिक कैसा है? तो अगर आपने मेरी इसकी ड्राइव टेस्ट नहीं देखी, जहां पर मैंने आपको बोला कि मेरा परसेप्शन इस कार के ऊपर से बदल गया था, वो जरूर से देखना, आपको आई बटन में मिल जाएगा। मेरे को भी एक पॉइंट पे 500 तक की रेंज मिली, जहां पे मैंने बहुत संभाल के इस कार को चलाया था। सो इज Hyundai अंडरकटिंग द रेंज दैट दिस कार कैन ऑफर? और कितनी इसकी बैटरी पैक है? कुछ एक है 50 पॉइंट समथिंग होगी, 51 होगी, जो 51 किलोवाट में 450 दे रहा है। और क्या चाहिए अब? और क्या चाहिए भाई? कहावत है ना, बच्चे की जान मारोगे। इतनी सारी गाड़ियां रिव्यू करने के बाद ना इंसान थोड़ा तो कंफ्यूज हो जाता है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहूंगा। इट इज 51.4 किलोवाट, जहां पर गाड़ियां 53, 45, 55, 59, 79 आजकल हाईएस्ट में आने वाला था। लोग आजकल स्पोर्ट्स कार आ रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, 79 किलोवाट की बैटरी आ रही है। नाम क्यों नहीं लेंगे? B690 आप ले लो। हाँ, क्यों नहीं? उसका रेंज मिल रहा है कितना? 350, 400, 420, 450, वो भी हार्डली। अगर आपके स्टाइल पर, मैं कह रहा हूं द स्टाइल दैट यू आर ड्राइविंग इन, अगर वही मैं अपनी नेक्सॉन चलाऊं तो शायद 250 मिले, अगर वही मैं विंडसर चलाऊं तो शायद 200 मिले, वही मैं अगर B6 और 9 चलाऊं, क्योंकि मैंने सब चला लिए, तो 350 से 400 मिले। 51 किलोवाट के साथ ही इज गेटिंग 430, 440। इट्स नॉट अ जोक। तो अब वो जो क्वेश्चन है, जो मैक्सिमम लोग जिसके वजह से ये गाड़ी लेने से कतरा रहे हैं, वो है LFP वर्सेस NMC। क्या आपने इसका रिसर्च किया था? LFP क्या है, NMC क्या है, और यू डिड नॉट केयर अबाउट दिस ऑल्सो? देखो फिर बोलोगे इसको फर्क नहीं पड़ता। हाँ बिल्कुल, बट ऑन अ सीरियस नोट मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्या पता था कि NMC LFP होता है? कुछ NMC होता है, LFP होता है। एक डिफरेंस बताओ मेरे को, मेजर डिफरेंस। NMC होता है आपका निखिल को, नहीं नाम उसमें मेरे को भी नहीं पता भाई। सबसे बड़ा NMC की आपकी लाइफ साइकिल रहती है 1000 से 1500 के बीच में, और LFP की लाइफ साइकिल रहती है मतलब कि 2 से, करेक्ट, मतलब उसके बीच में। तो ये आपको पता था? यस, पता। उसके बावजूद भी NMC ली। गाड़ी कितनी चलेगी मेरी? 7 साल 8 साल मैक्सिमम, और अगर इस बीच में और की गाड़ी पे दिल आ गया तो यहाँ से हट के उस पे चल जाएंगे। तो NMC, LFP, हैंगिंग बैटरी, नहीं फर्क पड़ता, मेरे को नहीं पड़ता। शाबाश, फर्क मेरे को नहीं। शाबाश। नहीं, एंड यही मकसद है इस कार के ओनरशिप रिव्यू को बनाने का। NMC हो या LFP हो, ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क ये पड़ना चाहिए कि आपकी रनिंग कितनी है। और दूसरी बात, ये NMC का मतलब ये नहीं कि आपकी बैटरी पैक जो वो खराब हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। जबकि मैंने आपको क्लियरली बोला है कि NMC बैटरी जो है वो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में सबसे अच्छा परफॉर्म करती है। कहने का मतलब जहां बहुत ठंड है
वहां पे एनएमसी बेटर परफॉर्म करेगी, डेंसिटी हाई है। या जहां बहुत गर्मी है वहां पर भी एनएमसी बेटर परफॉर्म करेगी। एलएफपी इन दोनों केसेस में जो रेंज जो है उसकी बहुत ड्रॉप कर जाती है बिकॉज उसकी डेंसिटी कम है। बट क्योंकि डेंसिटी कम है इसलिए रेंज कम हो जाती है और उसकी लॉन्जिविटी जो है वो बढ़ जाती है। नाक को ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, आप जहां से पकड़ो। तो एलएफपी एनएमसी में भी इनको क्लियर था एंड ही डिड नॉट 100% केयर मच। कुछ नहीं, कुछ एकदम मच भी केयर नहीं है। तो एनएमसी एलएफपी का एक और सब प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट आता है कि चार्जिंग कैसे करते हो। तो चार्जिंग, अपना चार्जिंग हैबिट बताओ। मेरे घर में लगा हुआ है 11 किलोवाट का स्टैटिक जो इसके संग आया था, या जो इसके संग आया था, मैंने उसका पे किया था 71 समथिंग उसका पे किया था। मतलब जो 25 लाख जो दिया था वो इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग दैट। ओके, अब 25 पॉइंट समथिंग होगा, डोंट कोट मी ऑन दैट कि एग्जैक्टली ना 25 से, फिर लोग बोलेंगे एग्जैक्टली 25 में आती नहीं है, आपने बोल दिया क्लिकबेट है ये। तो नहीं कुछ नहीं बोलो ना। हाँ, तो मैंने 11 किलोवाट का चार्जर लिया स्टैटिक का एंड Hyundai से लिया। उसको रात में चार्ज लगाता हूँ 11 बजे एंड सुबह उठता हूँ, जॉगिंग में जाता हूँ 4 बजे 5 बजे, फुल चार्ज हो जाती है। तो हमेशा फुल चार्ज करते हो? यस, ऑलवेज। कंपनी वालों ने क्या कहा था कि फुल चार्ज करनी है, क्या करनी है? हाँ, कंपनी वालों ने क्या बोला था? उन्होंने कुछ नहीं बोला। मतलब उन्होंने कोई हैंडबुक नहीं दी? ईवी ले रहे हो, फर्स्ट टाइम ले रहे हो, क्या डूज एंड डोंट्स कुछ बताया नहीं? अब वो दिया था लेकिन वो अंदर पड़ी है मेरे। सो हमेशा 100% ही चार्ज करते हो? यस, 100% ही करता हूं। तो देखो, मैंने बहुत सारा कंटेंट बनाया। वैसे आप मेरे वीडियोस कब से देख रहे हो या फिर कब से फॉलो करते हो चैनल को? मेरे को देखते हुए हो गया साल 1.5 साल से ऊपर हो गया। क्या बात कर रहे हो? साल 1.5 साल से ऊपर हो गया। तो साल 1.5 साल से आप मेरी वीडियोस देख रहे हो? उससे ऊपर। और कम्युनिटी का भी आप पार्ट हुई? हाँ, कम्युनिटी का पार्ट हूँ। तो गाइज ये क्वेश्चन पे हम आएंगे, बट उसके पहले आपको बता दें कि हमारी जो पैन इंडिया ईवी कम्युनिटी है उस पर अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं, प्लीज ज्वाइन करें। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहां पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट छोड़ें और कम्युनिटी का पार्ट बने। वैसे आप बता दो कम्युनिटी में कैसा हमारा चलता है, नहीं चलता है? अच्छा चलता है, सारे टाइप के ओनर्स है, बीट, टाटा बीट, क्या महिंद्रा बीट, आपकी BYD एंड Hyundai, ऑल ओनर्स। MG यस, MG भी है। MG तो अभी MG के लिए विंस्टर प्रो जो आ रही है पहल का, उसको लेके सब एकदम सुपर एक्टिव होकर रखे हैं कि एज इफ सभी कोई लेनी है। मतलब सही बात है, सब इतना एक्टिव। आज सुबह बस विंडसर प्रो का वॉक अराउंड ही करने गया था। वहां पर गया था गाइज, वहां पर विंडसर प्रो की वॉक अराउंड बनी है, फिर अपनी उसकी बैस का वीडियो बना है, लाइफ टाइम वारंटी का। तो वारंटी की जब बात हो ही गई है तो चलो उसके पहले देखो इतनी सारी बातें क्या क्या करेंगे, बट देन अगेन आप 1.7x 1.5x में देख लेना इस वीडियो को, फटाफट हो जाएगा। बट चार्जिंग की बात खत्म करके फिर वारंटी में घुसते हैं। सो मुझे जो हमेशा लगता था कि एनएमसी बैटरी को हमेशा 20%, हाँ, वो आप नहीं करते हो। तो शोरूम वालों ने आपको कुछ बताया नहीं कि क्या सही तरीका है चार्ज करने का? नहीं, उन लोगों ने कुछ नहीं बताया। और इनफैक्ट इसको मैंने आपका 2% पे भी लेके आया हूँ। 2%, ओके, 2% पे लेके आया हूँ। मैं मूवी देखने गया था उस समय, जानबूझ के लेकर आए? जान के लेके आया, मेरे को देखना था कि आखिर में क्या होता है एट द एंड। मतलब ये एकदम अपने क्या उसको बोलते हैं, मतलब ये आपको स्लो मोड्स के, मतलब अपने क्या डिस्चार्ज, लिमिटेड परफॉर्मेंस, हाँ, मतलब वो उसमें आती है कि नहीं आती। बट नहीं, इसका एसी आपका वैसे ही काम कर रहा है, इसका स्पोर्ट्स मोड इवन वैसे ही काम कर रहा है। 2% में मैंने इसको देखा हुआ है, मेरे को फर्क नहीं पड़ा कुछ भी। अच्छा देखो, आप हफ्ते में कितने बार चार्ज करते हो? हफ्ते में 1 बार करते हो। ये बहुत ध्यान से सुनना गाइस, ठीक है? इट डज नॉट मैटर आप 80 करो या 100 करो, डिपेंड करता है आपकी चार्जिंग कितनी फ्रीक्वेंट है, उस पर डिपेंड करता है। आगे आपकी चार्जिंग बहुत फ्रीक्वेंट है, जैसे हफ्ते में 2 बार 3 बार कर रहे हो, तब 80 करो और 2-3 चार्ज के बाद एक 100 करो। बट क्योंकि आपकी चार्जिंग ही लिमिटेड है, हफ्ते में 1 बार चार्ज करते हो, वो भी मुझे नहीं लगता है कि 20-30% पहुंचती होगी। कितनी पहुंचती है जब चार्ज पे लगाते हो? मैं लगाता हूँ उस समय होता है 21-22 एंड मेरा कभी हो गया मूड की नहीं, इसको आज नीचे लेके आऊंगा, तब डीप डिस्चार्ज करते हो? हाँ, मैं इसको 2-3% तक लाता हूँ फिर चार्ज। कोशिश करो डीप डिस्चार्ज बेफजूल का नहीं करने का, बैटरी के हेल्थ पर फर्क पड़ता है। जरूरत होने से डीप डिस्चार्ज करो, जरूरत नहीं है मत करो। ये मेरा सजेशन आपको रहेगा। 20% के तक पहुंचने चार्ज कर दो। करना चाहते हो फुल 100 करो, क्योंकि आपकी चार्जिंग जो है वो हफ्ते में एक ही है। तो अगर आप साल में भी करोगे तो 52 चार्ज दोगे। यस यस, अब देखो, है कि नहीं? चलो, एक आवाज आती है, एक सेकंड आ रही नहीं एक आवाज? ये आवाज कहां से आ रही है, क्यों आ रही है एंड कैसे आ रही है? आपका लाइव वीडियो चल रहा है? हाँ, ये तो चला है। हाँ, अभी बीप बीप सुना? ये मुझे शायद लगा कि मेरे कैमरा से नहीं, ये 8-10 बार आती है बीप बीप। ये क्यों होता है, कैसे होता है? स्क्रीन पे कुछ नहीं आता, या एसी में कुछ नहीं आता सिस्टम में। ये कोई एरर नहीं है, कोई अलर्ट है। हाँ, ये क्या है? आई डोंट नो, ये हमेशा आता है। इट्स एन अलर्ट, बट ये मेरे को भी समझ में नहीं आया कि ये क्यों ये अलर्ट आया। ये मेरे गाड़ी में होता है, आई डोंट नो क्या है। मैंने सर्विस वाले लोग को भी बोला था, लेकिन
उनके सामने ये आवाज हुआ ही नहीं, तो हाउ टू गिव देम द प्रूफ? अब यहाँ यहाँ की पर वीडियो ये मैं दे दूंगा Yes, अपने अपने please, में, please, ये please. मैं आपको जरूर से दे Please, दूंगा। please. और सर्विस की बात हो ही रही थी, चलो चार्जिंग वाली बात खत्म हो गई अपनी। सो ठीक है, आप 100 तक चार्ज करना चाहते हो करो, क्योंकि आपकी लिमिटेशन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 11 किलोवाट और 3.3 का पोर्टेबल भी दिया है इसके साथ। Yes, दिया है, मैंने कभी यूज नहीं किया। कभी कभार उसको भी यूज करो। जब 11 किलोवाट है तो अच्छी बात है, बट आपके घर पे 3 फेज मीटर है हाँ, 3 फेज में। और उसका फिर लोड कैपेसिटी बढ़वाई कि क्या? यस यस, लोड बढ़वाया। कितना कितना 15 किलोवाट करवाया? मेरा उसका लोड है पर 11 किलोवाट का। हाँ तो ठीक है, काफी है। घर पे एसी भी चलाओगे, उसको भी चलाओगे, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। तो चलो ये भी इंपॉर्टेंट था, बिकॉज 11 किलोवाट का आप चार्जर तो दे दे रहे हो, उतना मीटर लोड कैपेसिटी होनी चाहिए। ये लोगों को समझ में नहीं आता है, फिर वो मेरे को कॉल करते हैं और फिर मैं उनको समझाता हूँ। सो दैट इज ऑल्सो अगेन फॉर यू। अच्छा है ना, फोन आता है आपके, कंसल्टेंसी होती है आपकी। देखो कमिंग तो मेरा कहने का मतलब है, ऑब्वियसली मेहनत करता हूं तो एक मॉनेटरी इंसेंटिव खुद को देना बहुत अच्छा जरूरी लगता होता है, वो जरूरी होता है। तो इसलिए जब मैं कंसल्टेशन का काम करता है एंड ऑल दैट, आई जस्ट चार्ज अ वेरी नॉमिनल फी। द होल आइडिया इज टू वैल्यू माई सेल्फ, माई टाइम, एट द सेम टाइम provide the value for money to that सामने वाला person also who's contacting me. There is a link in the description. आप चाहो, अगर confused हो और चाहते हो मेरे सर्विसेज को ट्राई आउट करना, तो लिंक पे वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, वहां जाके कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। बट हाँ ठीक है, मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। आप देखना, मैं ना अपना प्रचार करता हूँ ना कुछ करता हूँ, बट फिर भी लोग कहते हैं कि मैं इससे पैसे लेता हूँ, उससे लेता हूँ। अरे लेता है तो क्या फर्क पड़ता है? ना वो ही बात है, लेता हूँ कि नहीं लेता हूँ वो तो बात की बात है। चलाता है, लेता है तो सही है, नहीं लेता है तो सही है। आपको क्यों मतलब, चलो कोई बात नहीं, पॉजिटिव आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। आगे बढ़ते हैं। सो हम वारंटी की बात कर रहे थे, तो इस पर आपको 8 साल 8 years मिलते हैं, 1,60,000 किलोमीटर। Yes, तो आपको उस वक्त नहीं लगा रहे लाइफ टाइम वारंटी लोग दे रहे हैं, आप क्यों नहीं दे रहे हो ये वो? लाइफ टाइम लेके भी मैं क्या करूँ? मैं गाड़ी को कितने चला लूंगा? मेरी गाड़ी इसके पहले होंडा सिटी थी, होंडा सिटी 8 साल के बाद कोई प्रॉब्लम आ गई तो 8 साल के बाद मैं उसको रखूंगा ही नहीं। 8 साल को 8 साल कौन रखेगा यार? रीसेल वैल्यू नहीं है ईवी में। नहीं फर्क पड़ता, उस टाइम देखे जाएगा। हो सकता है उस टाइम वैल्यू हो जाए, हाउ कैन उसे वैल्यू आज नहीं है, राइट? ये ब्रोकर आदमी है। देखो ये प्रोफेशन कभी कभी आपके डिसीजन मेकिंग स्किल में बहुत हेल्प करता है। ब्रोकर बंदा है, ये मार्केट में उतार चढ़ाव देखते हैं, करेक्ट? तो स्पेकुलेशन का इनका काम है, ये यही स्पेकुलेट कर रहे हैं कि फ्यूचर में जाके ईवी मार्केट बेटर हो सकता है। व्हाई नॉट? एंड दैट्स व्हाई ही हैज इन्वेस्टेड इन अ गुड प्रोडक्ट आल्सो। एंड लेट्स जस्ट ट्राई एंड समराइज दिस होल थिंग वी हैव। सो अंकित भाई एक काम करते हैं, यहाँ पर तो खड़े खड़े अपने बातें हुई है, आपने स्पोर्ट्स मोड की बात की है, जरा इसका स्पोर्ट्स मोड चेक किया जाए, पावर परफॉर्मेंस चेक किया जाए, लोगों को बताया जाए। मजेदार। सीट बेल्ट ले लिया जाए, जो कि बहुत जरूरी है, एंड लेट्स गो मैन। रास्ता पूरा खाली है, नॉर्मल मोड है अभी, पीछे कोई भी नहीं है, तो अपने पहले इन सज्जन को जाने देते हैं और आपको यहां पर हम नजर डालेंगे। होपफुली इट इज विजिबल फॉर यू एंड द ड्राइवर। सो इन 3, 2, 1 गो। ये रहा नॉर्मल मोड। हाँ, ओ हो सिटी में यार कहाँ ही हम लोग स्पोर्ट्स में चला लेंगे, बताओ। मजा आता है थोड़ा टान के, मजा आता है, लगता है कि यू हैव स्पेंट योर मतलब पेनीज। तो लगता है यार कुछ तो मतलब एक डिफरेंस तो है। देखो स्पोर्ट्स मोड पेट्रोल डीजल कार में भी होता है, नहीं करेक्ट? नहीं ऐसे नहीं टनता। एक और बात आपसे जो पूछनी थी अंकित भाई, कि आप सिटी चला रहे थे, सिटी से आपने क्रेटा ईवी डायरेक्टली खरीदी है, तो व्हाट ऑल अकॉर्डिंग टू यू आर योर बिगेस्ट अपग्रेड्स, जो आपने अपग्रेड किया एक कार को, वो क्या है? बिगेस्ट अपग्रेड हो गया, सिटी था मेरा आपका सेडान, ये रहा एसयूवी। तो एक सिटिंग पोस्चर, एक रोड डोमिनेंस, ऑब्वियसली एंड एसयूवी होता है तो लोग आगे पास भी देते हैं। अच्छा, क्रेटा में आप कितना हॉर्न यूज करते हो, नहीं करते? नहीं, मैं हार्डली हॉर्न यूज करता हूं। क्योंकि हम जो बात कर रहे थे करते करते फिर बात डाइग्रेस हो गई। क्रेटा वाले यूजर्स का ना एक परसेप्शन बना हुआ है, यू नो वेरी वेल। आपको बुरा लगता है कि आपको कोई अगर उस स्टीरियोटिपिकल बातें अगर कर दे तो लोग बोलते हैं, बोलने का काम। द मैन हु डज नॉट केयर। ऑसम। हाँ, तो क्या क्या अपग्रेड हुआ? सेडान हो गई, सेडान से एसयूवी हो गई, एसयूवी स्टांस हो गया, फिर उसके बाद फिर क्या बोलते हैं इसमें अच्छे फीचर, 360 डिग्री कैमरा। यस बहुत हेल्प आता है, बहुत। ये मैं लोगों को बता दूं गाइस, देयर आर अ कपल ऑफ फीचर्स व्हिच इज एन एब्सोल्यूट मस्ट व्हेन यू बाय अ एसयूवी, जिसपे सबसे बड़ा फैक्टर 360 कैमरा है, जो मेरे हिसाब से लगता है वो है 360 डिग्री कैमरा। इसके जो 360 डिग्री कैमरा आपको दिखाते हैं,
जब मैं शोरूम में था गाइस, हो सकता है लो लाइट की वजह से मुझे उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगा, बट ये देखो यार, मैं भी Hyundai चलाया हूं और मुझे वही आश्चर्य हुआ था कि इसमें कैमरा क्वालिटी इतनी खराब क्यों है, बट नहीं, इसकी कैमरा क्वालिटी बहुत क्रिस्प है, बहुत अच्छी है। सो मच सो एक छोटा सा स्क्रीन है, मानता हूं स्क्रीन थोड़ा और बड़ा होता है, जैसे कि ये जो पोर्शन है, ये अगर पूरा का पूरा अगर कवर्ड हो जाता, 12 इंच दे देते, बिकॉज ये 12 इंच की जगह है इसमें, ये देना चाहिए था इनको। क्रेटा शायद आता है ना पूरा 12 इंच पूरा, हाँ आता है, बट इसमें नहीं दिया, ये बहुत गलत हुआ। बट गाइडलाइंस एंड एवरीथिंग 360 डिग्री कैसा लगता है, मतलब एक नंबर लगता है। वो पार्किंग स्पेसेस में निकालने में बहुत इजी रहता है। एंड स्ट्रीट में कौन है वहाँ नीचे, मतलब कोई बिल्कुल डॉग एंड ऑल है कि नहीं, बिल्कुल उनको भी हर्ट नहीं होता, अपने भी अपना बिल्कुल। पहले तो ऐसा डर लगता था कि चक्के के नीचे ना आ जाए, हम कहीं कुछ भिड़ा ना दे, कुछ ना। अभी कभी कभी तो ऐसा लगता है अंकित भाई, अगर मैंने यहाँ पे गाइडलाइन पे यहाँ पे अगर मैंने देख लिया कि घूमने दे रहा है, मैं तो घुमा दूंगा। वो कॉन्फिडेंस आ गई इस पर। जो बॉक्स बना हो ना ब्लैक वाला, इससे बहुत हेल्प मिलता है जी, इसके बाहर होना चाहिए बस, जो भी है। एंड दूसरा भी एक चीज है होंडा सिटी से, इसमें यार इसमें आपको पता है क्या है, वेंटिलेटेड सीट्स है यहाँ पर। वो कमाल की चीज है भाई। आप जब निकलते हो वर्कआउट करके या फिर ऑफिस से या फिर सही बात है, एंड इसको आप आगे से ऑन कर दो 5 मिनट पहले से, बहुत चिल। तो इसमें तो कनेक्टेड कार एप्स भी आते हैं। हाउ यूजफुल इज दैट? ब्लू लिंक, हाउ यूजफुल इज दैट? हाँ, ब्लू लिंक मतलब कि उसका डेली यूज आता है आपको? मतलब डेली यूज आता है कि आप सपोज मैं ऑफिस से निकला एंड मेरे को इसको स्टार्ट करना है, मैं इसको आगे से प्री कंडीशनिंग बेसिकली कर देते हो। एसी ऑन कर दिया, फिर इसका क्या बोलते हैं, मैं गाड़ी ऑन कर दिया, अनलॉक कर दिया। बहुत बार मेरे हाथ में कुछ है सामान है तो मैं अनलॉक कर दिया। बहुत कुछ है उसके अंदर में। नहीं काम कीजिए। प्लस कितनी चार्जिंग हो रही है, चार्जिंग स्टेटस क्या है, ट्रिप हिस्ट्री एंड ऑल दोस थिंग्स मिलता है, उससे आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है बेसिकली। सही है, बहुत सही है। आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ व्हाई समवन शुड परचेज दिस कार इफ दे प्लान टू परचेज दिस कार। कुछ नहीं किया। हाँ, मैं वही, व्हाई दे शुड। सो हमने एक क्विकली अगर समराइज किया गया तो आप मेरे को टॉप 5 प्रोज और कॉन्स बताओ इस बार। टॉप 5 ऐसे कुछ नहीं है, अगर टॉप 2 भी हुए 3 भी हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। योर टॉप प्रोज एंड टॉप कॉन्स। सबसे बड़ा चीज है कि आपका Hyundai है, आपका ब्रांड रिलायबिलिटी है। उसके बाद ये गाड़ी का पैनोरामिक सनरूफ आप दिखा दो किसमें आती है, कार रॉक्स में आती होगी आई गेस। उसके बाद इतनी बड़ी किसी में नहीं आती। उसके बाद हो गया आपका स्पोर्ट्स मोड, बहुत अच्छा चलता है। और क्या है, और कुछ नहीं है, ये 3 मतलब जब कोई स्पेस कैसा है, चलो मैं हेल्प कर देता हूँ। कंफर्ट, स्पेस बहुत अच्छा है। दो गाड़ी सीट्स बहुत अच्छी, बड़ी चीज अच्छी है। प्रोस को अपने कैसे डिवाइड करते हैं, आपको हेल्प करता हूं मैं। गाड़ी के लुक से पहले चालू करते हैं। प्रोस लुक्स एक नंबर है, लोग देखते हैं, डैश कैमरा लगा हुआ आप देखोगे, आपको दिख जाएगा। लोग घूम घूम के देखते हैं। इनफैक्ट एक बार ऐसा हुआ, एक बंदा वहां पीछे खड़ा था, वहां सिग्नल था बाइक पे, तो वो छू के देख रहा है कि ये है कौन सा कलर, मतलब व्हिच कलर इज दिस। करेक्ट, तो लुक हो गया। दूसरी बात, स्पेस कैसा है कार में? कंफर्ट, स्पेस बहुत अच्छा, मेरे लिए एम्पल है, मतलब आपके लिए बहुत सही है। आई थिंक इट इज गुड फॉर एनीवन। 4300 mm के सेगमेंट पे क्रेटा ऐसे भी बहुत अच्छा स्पेस ऑफर करती है। स्पेस हो गया। डिजाइन कैसा है अंदर का? एम्बिएंट कैसा है? एम्बिएंट लाइट है, सब कुछ है। एम्बिएंट लाइट भी है। अब इसका स्टीयरिंग देखो, आपका डिकट स्टीयरिंग इफ आई एम नॉट। जी, अच्छा लगता है, सब कुछ स्टीयरिंग पे है। और गियर नॉब देखो इसका, इस पे तो बहुत प्यारा है। दैट आई लव इट। मतलब सब कुछ आपके हाथ में है, आपको यहाँ पर आपको नहीं आना है। आप डी में डालो, एन में डालो, आर डालो, फिर सिंगल बटन में पी हो जाता है। बिल्कुल, ये चीज आई लव इट। अब अगर मैं नेक्स्ट अगर कोई मैं जो भी गाड़ी मैं देखूंगा उसमें ये नॉब है कि नहीं। ये खाली Hyundai में आता है, उनका कुछ तो है ये, बाकी सब आएगी तब तक। Hyundai की मैं कह रहा हूँ iNET 6 अभी भी iNET 5 है, iNET 6 आ जाएगी, वो थोड़ी सी अपनी प्रीमियम सेगमेंट की आएगी। फिर अपना ड्राइविंग कंफर्ट आप बोले बहुत अच्छा है। ड्राइविंग सीट कैसी है? लंबार सपोर्ट एंड एवरीथिंग। लंबार सपोर्ट बहुत अच्छा है, एंड सपोर्ट नीचे का बहुत अच्छा है। हाइट रीच एंड मतलब हाई सपोर्ट एंड एवरीथिंग, हाइट रीच यहाँ पे मिल जा रही है। फिर ड्राइविंग व्यू बहुत अच्छा है इसका। ड्राइविंग व्यू उसका बहुत अच्छा, विजिबिलिटी बहुत अच्छी है कार की, बोनेट दिखता है पूरा बड़ा सा, फील आता है कि हाँ आप एसयूवी है, पूरा एसयूवी का फील आता है। सो बहुत कुछ है जो इस कार में अच्छा है। बैटरी पैक अच्छी है, बैटरी की रेंज अच्छी है। मैं इनको हेल्प कर दे रहा हूँ। हम लोग बोलते जाएंगे तो वीडियो बनता जाएगा। करेक्ट। आप लोग बोर होते जाएंगे। नहीं बोर तो हम देखिए, आप भी मेरी वीडियोस देखते हैं, और जो मेरी वीडियोस देखते हैं, जो पसंद करते हैं, वीडियो को हमेशा पूरा देखते हैं, ये मुझे पता है। और अगेन रिटेंशन स्पैन जितना बेटर हो सके वो तो ऑब्वियसली अच्छा है। बट अब आ जाते हैं
कुछ एक चीजों पर जहां पर आप बोलोगे कुड हैव बीन बेटर इन दिस कार? अब जैसे हो गया आपका इलेक्ट्रिक बूट होना चाहिए था पीछे का यार। 25 लाख रुपए देख के मैं तो बोलता हूँ आप 50,000 रुपए और ले लो, 10,000 ले लो, जो भी उसका कॉस्ट है, हाँ। बट आप एक इलेक्ट्रिक बुक तो 50,000 बहुत ज्यादा बोल दिया, 15,000 रुपया तक ठीक होता है इलेक्ट्रिक। 10,000 ले लो, हाँ, 5,000 ले लो, हाँ, बी वॉट एवर यू हाँ, टेक, बट एक इलेक्ट्रिक बुक तो दो। हाँ। अब बंदा 25 लाख रुपए 25.5 लाख रुपए स्पेंड कर रहा है, उसको इलेक्ट्रिक बूट में उसको हाथ से खोलना पड़ रहा है। सही बात दैट्स लुक वेरी बैड। फिर इसका क्या बोलता है हाइड्रोलिक, वो क्या बोलता है आगे का वो होना चाहिए, मतलब आपका सामने वाला वो जो ओपन बोनेट खोलने के लिए हाइड्रोलिक स्टार्ट्स होने चाहिए थे। बस यही दो मेरे को लगता है। बट आपको बोनेट खोलने क्या, जब सामने फ्रंक दिया हुआ है? हाँ तो फ्रंक दिया हुआ है, फ्रंक तो यूज करता है अपने कुछ भी वहां पर। हाँ बिल्कुल, हाँ वही है। तो फैमिली से कुछ भी छुपाना करना है तो कुछ वहां पड़ा। तो सही बात है। मैं वैसे फ्रंक खोल के देखूंगा इनका भी क्या लगा हुआ है। शायद अब सबको पता चलेगा मेरे घर में कि आगे फ्रंक है, लेकिन अभी तक 99 काट दूंगा। जो खाली मेरा गाड़ी डेली साफ करता है उसको पता है कि हाँ भैया आगे फ्रंक के कुछ है, डिक्की है, मतलब ही थिंक्स आगे भी एक डिक्की है। तो फ्रंक का काम सिर्फ यूटिलिटी का नहीं है, महा यूटिलिटी का काम है, महा यूटिलिटी का काम है। तो फ्रंक हाइड्रोलिक स्टड्स हो गए, वो एक अच्छी कुछ एक चीजें हैं। सर्विस के मामले में आपने बोला कि द सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब सर्विस पीपल नीड्स टू बी मोर एजुकेटेड, मोर पॉलिश्ड बोल दो या मोर उस टाइप में थोड़ा और चाहिए। और एक आश्चर्य की बात यह है, मेरे सर्विस सेंटर में ईवी का आपका चार्जर नहीं था। कैन यू बिलीव इट? गाड़ी चार्ज करने के लिए तो आप सर्विस सेंटर चेंज करो। How can I do that? I don't know. You can go to any service center of Hyundai and they will give you a good experience. And these days the best part is अभी होम पिकअप होम ड्रॉप वाली सर्विस आ गई है। ना आपको लेके जाना है, ना आपको बैठना है, ना कुछ करना है। मुकेश हुंडई में मेरे मित्र हैं, वहां पर मैं आपको कांटेक्ट दे दूंगा। मुकेश हुंडई भेजो, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी सर्विस है। मेरे को देखो उनका ही पता है तो उनका ही बोलता हूँ। बाद में साइनी हो गई, हुंडई गजराज हो गई, और ये अच्छे हैं तो अच्छे हैं, बट यू कैन ट्राई दैट। वहां पे ईवी का अच्छा खासा सेटअप है। वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट था कि आप ईवी गाड़ी बेच रहे हो, आपके सर्विस स्टेशन में एक चार्जर तो होना बनता है। जो बंदा तो चाहिए यार, मतलब जो बंदा आपके यहाँ पर इतनी महंगी गाड़ी लेके आ रहा है, उसकी गाड़ी को पूरा चार्ज करके तो दो, उसको अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने आपके सर्विस सेंटर पे गया, मेरे को मेरी गाड़ी 100% करके दिया। यहाँ पर ना गाइज, यहाँ पर मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता हूँ। एंड एक दिल की बातें बताता हूँ, Hyundai हो, महिंद्रा हो, MG हो, टाटा हो, BYD हो, सेल एक बार होती है। यस, सर्विस सेंटर बार बार जाना, सर्विस बार बार होती है। आफ्टर सेल सर्विस बहुत मैटर करता है। और आप में से बहुत लोग जो मुझे कांटेक्ट करते हैं टाटा के लिए स्पेसिफिकली, मैं टाटा का कोई इवेंजलिस्ट नहीं हूं, मैं उसकी गाड़ी चलाता हूं, मैं उनको गालियां भी देता हूं, तो उनकी सराहना भी करता हूं। जहां पर जैसा जरूरत होता है मैं वही करता हूं। विच इज हुएवर इज डूइंग गुड इज गुड, कैन बी डन बेटर, कैन बी डन बेटर। मैं उनकी सर्विस सेंटर का अच्छा वीडियो बनाया क्योंकि उन्होंने मेरे अच्छी सर्विस दी। और देखो यार, मेरे को थोड़ा सा अल्टीरियर मोटिव है ना, मेरे को अच्छी सर्विस मिल रही है, मैं क्यों नहीं बताऊंगा? व्हाई नॉट, उसमें गलत क्या है? तो कहने का मतलब है किसी एक सर्विस सेंटर के गलती की वजह से ना आप बाकियों को जज मत करो। मेरा मकसद क्या होता है, अलग अलग सर्विस सेंटर में जाओ। गाड़ी आपको बहुत लंबी रखनी है, जैसे मैंने बोला आपको सर्विस बार बार करानी है। आपने इस सर्विस सेंटर को ट्राई किया, नेक्स्ट टाइम दूसरे को करो। अच्छा, वी कैन गो टू डिफरेंट सर्विस सेंटर। यस, एब्सोल्युटली। अब जिससे गाड़ी लिए हो उसके सर्विस सेंटर में ही आपको जाना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरी नहीं है। सर्विस आपको Hyundai दे रही है, Hyundai दे रही है, ठीक। और सर्विस डीलरशिप और सर्विस सेंटर का आपस में कुछ लेन देन नहीं, अनलेस मालिक सेम हो, ठीक है? उसके खाते में पैसे घुसेंगे। जो जनरली मालिक एक ही होते हैं। अभी क्या है, सर्विस सेंटर में भी जब आप जाओगे ना भाई, तो भली फ्री सर्विस हो या अगर पेड सर्विस भी होगा, वहां पे अगर कुछ गाड़ी में जैसे एयर फिल्टर चेंज हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप उनको पैसे दे रहे हो ना, सामान तो उनका बिक रहा है। I can go to any service center. Of course, and करना ही चाहिए। आप भी करो, दूसरे सर्विस सेंटर ट्राई करो। एक का एक्सपीरियंस खराब हुआ मतलब नहीं है कि बाकी सबका जो है वो एक्सपीरियंस खराब होगा। और ऐसे सर्विस सेंटर पे अटक जाओ जो आपको एक्सपीरियंस अच्छा लगे और जिसका आपको लॉयल्टी, जो रिलायबिलिटी बढ़े, वहीं पर ही जाओ। और देखो, रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं हमेशा मानता हूं अपने ड्राइवर, अपने बार्बर, अपने डॉक्टर और अपने कुक से पंगा मत लो। ये चाहे ना, और सर्विस सेंटर वाले ऑफ कोर्स, और सर्विस सेंटर वाले, इनसे पंगा मत लो। इनसे अगर पंगा ले लोगे ना तो ये कब कहां पर क्या घुमा देंगे ये आपको कभी पता नहीं चलेगा। आप पछताओगे, आप पछताओगे। तो इनसे प्यार मोहब्बत बनाए रखो। देखो, इनका काम बहुत डिफिकल्टी वाला होता है, ठीक है? और ये आर्टिस्ट होते हैं, आर्टिस्ट की कदर कला होती है, हाथ में कला होती है। कलाकार
की इज्जत इज्जत करो, वैल्यू करो। देखो प्यार से बात करो ना, आप उनसे देखो ना, आपको स्पेशल सर्विस देके जाएंगे। प्यार से बात हम भी जब किसी को सर्विस देते हैं, कोई एक खाली प्यार से बात कर ले तो कैसा लगता है यार, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना बनता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो वैल्यू नहीं देते हैं। तो ये एक पते की बात है गाइस। लोग सोचते हैं पैसा दे रहे रगड़ के बोलो, बिल्कुल वैसे नहीं चलता बिल्कुल है। भी नहीं। आप प्यार से बोलो, एक रगड़ के बोलो, बहुत फर्क पड़ता है। दिस ऑल्सो गोज टू द सर्विस सेंटर। अगर आप सर्विस सेंटर हो, आपको लग रहा है आपके पास बहुत सारी कार्स आती हैं, एक बंदा को डिससेटिस्फैक्टरी है तो होने दो, फर्क नहीं पड़ता है, तो आप गलत हो सर्विस सेंटर। बट ऑन दैट नोट, वंस अगेन अंकित भाई, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत मजा आया, मिलकर तो बहुत मजा आया, एंड आई होप आपको मजा आया हो। अगर आया है तो वीडियो को लाइक करें, प्यार दिखाएं, शेयर करें, बहुत लोगों तक पहुंचाएं, और इसी तरह से आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लेके आते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू गाइस, बाय बोल दो भाई। बाय।